सोचो, रात भर जाग कर पढ़ाई की, सुबह सब याद भी था, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही दिमाग ब्लैंक। ये दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन भी है, एजुकेशन साइकोलॉजी। सोच कर देखो, तुम दिन रात पढ़ते हो, लेकिन एग्जाम के दिन सब कुछ भूल क्यों जाते हो? कभी सोचा है क्यों एक लड़का रात भर पबजी फ्री फायर खेल कर भी नेक्स्ट डे पूरे चैप्टर याद कर लेता है, और तुम दिन भर किताबों में डूबकर भी कंफ्यूज में रहते हो? सच तो ये है मेरे भाई, पढ़ाई का खेल किताब का नहीं है, दिमाग की साइकोलॉजी का है, और जिसने ये खेल समझ लिया वो टॉपर से कम नहीं होता। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी एजुकेशन साइकोलॉजी सीक्रेट बताने वाला हूँ जो तुम्हारी पढ़ाई की दुनिया पूरी तरह बदल देंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही बातें हैं स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। रुको, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास ये वीडियो देखने जितना टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लो, बाद में आराम से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, पोमोडोरो इफेक्ट। ये सीक्रेट मैं आपको एक कहानी की तरह समझाऊंगा। राहुल नाम का एक स्टूडेंट, वो रोज 5-6 घंटे एक ही स्ट्रेच में पढ़ता और उसका रिजल्ट आता था थकान, बोरेडम और याद कुछ भी नहीं। फिर उसने एक सिंपल मेथड अपनाया, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। ऐसे ही 4 साइकिल करने के बाद एक लंबा ब्रेक। अब फर्क देखो, जहाँ पहले 2 घंटे में वो थक जाता था, अब 5 घंटे पढ़कर भी फ्रेश महसूस करता है, क्योंकि दिमाग भी मशीन की तरह है। उसे छोटे छोटे पोस्ट चाहिए चार्ज होने के लिए। याद रखो, लॉन्ग हॉर्स नहीं, स्मार्ट साइकिल स्टॉपर बनाते हैं। सीक्रेट नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। एक बार एग्जाम से एक दिन पहले प्रिया ने 10 बार चैप्टर रिवीज किया, लेकिन एग्जाम हॉल में ब्लैंक। दूसरी तरफ समीर ने वही चैप्टर पढ़कर किताब बंद कर दी और खुद को सवाल पूछे, इस टॉपिक का मेन पॉइंट क्या है? अगर टीचर पूछे तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा? नेक्स्ट डे समीर ने सब याद रखा, क्योंकि उसने ब्रेन को फीड नहीं किया, टेस्ट किया। साइकोलॉजी कहती है, जब आप दिमाग को रिकॉल करने पर मजबूर करते हो तो मेमोरी डीप स्ट्रॉन्ग में चली जाती है। याद रखो, पढ़ाई नहीं, खुद से सवाल जवाब की असली रिवीजन होती है। सीक्रेट नंबर 3, स्पेसिंग इफेक्ट। सोचो, अगर आप एक बार गाना सुनते हो तो भूल जाते हो, लेकिन अगर वही गाना अलग अलग दिन सुनते रहो तो सालों बाद भी लिरिक्स याद रहते हैं। अगर आप चैप्टर रिवीजन करना चाहते हो तो डे 1 पर पढ़ाई करो, डे 3 पर रिवीजन करो, डे 7 पर फिर देखो, हर बार गैप बढ़ाओ। ये सिंपल स्ट्रेटजी दिमाग को सिग्नल देती है ये चीज इम्पोर्टेंट है, और इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। टॉपर वही बनते हैं जो रट्टा नहीं मारते, बल्कि सही इंटरवल पर रिवीजन करते हैं। सीक्रेट नंबर 4, इंटरलिविंग। इमेजिन करो, तुम जिम में रोज बाइसेप एक्सरसाइज करते हो, बॉडी बनेगी? नहीं, इम्बैलेंस हो जाएगी। पढ़ाई भी सेम है, अगर आप 3 घंटे सिर्फ मैथ पढ़ते हो तो दिमाग बोर हो जाएगा और फोकस टूटेगा। लेकिन अगर आप 1 घंटे मैथ, 1 घंटा साइंस और 1 घंटा इंग्लिश पढ़ते हो तो ब्रेन एक्टिव रहता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरलिविंग। सब्जेक्ट्स को मिक्स करो ताकि दिमाग मल्टीप्लाई पार्टनर्स समझे और एग्जाम में जल्दी रिकॉल करे। याद रखो, टॉपर जिम वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं और उसे कहते हैं बैलेंस्ड ट्रेनिंग। सीक्रेट नंबर 5, स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। सोचो, अगर आप हमेशा बेड पर लेट कर पढ़ते हो तो एग्जाम हॉल की कुर्सी पर बैठकर दिमाग ब्लैंक हो सकता है, क्योंकि मेमोरी इन्वायरमेंट से जुड़ी होती है, और इसे कहते हैं स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। इसलिए पढ़ाई के लिए प्रॉपर स्टडी टेबल यूज करो, कभी लाइब्रेरी, कभी पार्क, कभी साइलेंस रूम। जितना डिवर्स इन्वायरमेंट होगा उतनी स्ट्रांग होगी आपकी रिकॉल पावर। याद रखो, सिर्फ सिलेबस मत बदलो, पढ़ाई का माहौल भी बदलो। तो दोस्तों, ये थे 5 साइकोलॉजी सीक्रेट जो आपकी पढ़ाई को स्ट्रगल से स्ट्रेटजी में बदल देंगे। अब चॉइस आपकी है, पढ़ाई वैसी ही करनी है जैसे हर कोई करता है, या साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके खेल को अपने फेवर में करना है। कमेंट में बताओ उनमें से कौन सी टिप तुम सबसे पहले अपनाने वाले हो। अगली वीडियो के लिए कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।